Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we are going to start today? We have already started with our chapter biological classification और biological classification में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया। हमने बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को समझा और उसी के साथ ही हमने किंगडम मोनीरा को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा प्रोटिस्टा। ठीक है, और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे। जल्दी से एक फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो, इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़े थे। हमने पढ़े टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट मी राइट इट लाइक दिस, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन हमारे पास आते हैं 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम से स्टार्ट हुआ, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 3 वाला भी किया हमने, 4 भी किया, 5 भी किया, 6 भी किया। 5 वाले को हम बहुत पॉपुलरली एक्सेप्टेंस दी हमने और दैट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker and Carl Woese gave what? Carl Woese, it's called Woese. Carl Woese, उन्होंने क्या दिया? 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने दिया 5 किंगडम, तो इन्होंने क्या बोला, कितने किंगडम है? टोटल 6 किंगडम्स हैं, राइट। इनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम्स। 4 किंगडम वाला किसने दिया था? कॉपलैंड, राइट। और 3rd किंगडम वाला दिया था अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये हमने बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे। और इसके बाद हमने क्या किया था? किंगडम मोनीरा, उसके अंदर किंगडम मोनीरा। ठीक है, मोनीरा किंगडम को हमने डिवाइड किया कितनी कैटेगरी में? हमने डिवाइड किया आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कैसे थे? देवर प्रिमिटिव काइंड। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। What we have discussed? We have discussed about the general characters of Monera. कैसे थे Monera? They were unicellular prokaryotes. ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। और हमने क्या किया? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज देयर, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो न्यूक्लियर जो मटेरियल था, न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे इनको, दैट वाज नोन एज न्यूक्लियोइड या जिसको जीनोफोर भी बोल सकते हैं, राइट। इट वाज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और क्या है? बीइंग प्रोकैरियोट्स, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गेनेल है ही नहीं, बट राइबोसोम्स हैं, दैट वाज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इनकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मीजोसोम्स, राइट। और हमने क्या देखा कि दे शो द रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। हमने मतलब फिशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है, राइट। और हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया कि हमने आर्की को बोला प्रिमिटिव काइंड के, दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट में बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी थी? डिफरेंट सेल वॉल, राइट। और यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हमने यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया।
लाइक हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, हमने पढ़े थे साइनोबैक्टीरिया। हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था इसके अंदर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और एक और कैटेगरी पढ़ी जाती है जिसको हम एनसीईआरटी में हमने नहीं उसको देखा, बट फिर भी आई थिंक यू शुड हैव एन आइडिया, दैट इज एक्टिनोमाइस्टीज, एक्टिनोमाइस्टीज, ठीक है। माइस्टीज मतलब वर्ड हम यूज करते हैं फंगस के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, फंगस के लिए। तो यहाँ पे एक्टिनोमाइस्टीज और इनका कॉमन नाम है रे फंजाई। फंगस नहीं है, याद रखना, फंगस नहीं है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, बट इनका जो रिजेम्बलेंस है वो फंगस के माइसीलियम से मैच करता है, ठीक है। किस तरह का होता है, देखो इस तरह से ना, ये इनकी इस तरह से पूरा माइसीलियम लाइक सा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसीलिए हम इसको एक तरह से माइसिटिस वर्ड किसके लिए, माइसीलियम के लिए। दैट मीन्स कुछ कैरेक्टर्स इनके फंगस के साथ मिलने की वजह से हम इनको रे फंजाई बोल देते हैं, ठीक है। बट रे फंजाई नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव, यहीं पे लिखते हैं, चलो, वी हैव व्हाट वी हैव, इसके अंदर हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। और इसके अंदर एक हमारे पास माइको जो टीबी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, लेट मी इरेज इट फ्रॉम हियर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेस टीबी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया इधर किसी भी कैटेगरी में नहीं आए थे, बट दीज आर इंक्लूडेड। और क्या बताया मैंने, इस तरह से इनके कुछ माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम इनको माइस्टिस बोलते हैं। एक इनके अंदर और आता है नाम, दैट इज फ्रैंकिया, दैट इज फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, किसके अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग किसके अंदर, इन नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग यहां लिखेंगे इन नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर हम इनको देख सकते हैं, दैट इज फ्रैंकिया। और इसके अंदर हम एक नाम और ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं वो किससे बनती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से, एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। ये छोटा सा जो डिस्कशन है हमारा, हमारी प्रीवियस क्लास में रह गया था। तो हमने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, और हमने अब एक्टिनोमाइस्टिस के बारे में देखा। और क्या इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, विदाउट एनी सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। और पुरानी जब हम इनको प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड करते थे, हम इनको मतलब जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते थे, एज दीज आर द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, दैट इज बैक्टीरिया विदाउट कोट, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दीज आर द जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, कोई भी शेप नहीं होने की वजह, सेल वॉल नहीं होने की वजह से। और इनको हमने डिस्कस किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, राइट। तो ये कुछ हमने मोनीरा के अंदर हमारी डिस्कशंस की थी। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर होगा। तो विद दिस, इतने से रिवीजन के साथ हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नई किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा की तरफ, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो किंगडम है इसके कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, विदाउट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, बिकॉज अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको सबसे पहले देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, देखो किस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इसके अंदर हमारे पास आते हैं यूनिसेलुलर तो है, यूनिसेलुलर तो है, बट दीज आर यूकैरियोट्स, दीज आर
यूकैरियोट्स। ठीक है, अब अगर यूकैरियोट्स हैं तो इसका मतलब सब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एक यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे विल बी फाउंड हियर ऑल्सो, राइट। चलो, अगर अब हम मान लो इसके डिवीजन करने की कोशिश करें, किंगडम प्रोटिस्टा को मैं डिवाइड कर सकती हूं, किंगडम प्रोटिस्टा को लेट अस ट्राई टू डिवाइड दिस किंगडम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बोल दो इसको, है ना, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन वर्ड मतलब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, ये क्या होंगे, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। ये कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपने खाने के लिए इनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कैसे हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक। देखो एक ही किंगडम, उसके अंदर अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं, सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स को मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने मतलब फूड लेते हैं वहां से, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके अंदर हम बात करेंगे किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की। किसकी बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स की। बिफोर स्टार्टिंग दिस किंगडम वी शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे कौन से आते हैं, क्राइसोफाइटा, कौन से आएंगे, क्राइसोफाइटा, दैट इज गोल्डन एल्गी, दैट इज गोल्डन एल्गी। इनके पास क्या है, ये कौन सी एल्गी है, एल्गी क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, गोल्डन एल्गी। दूसरे हमारे पास यहाँ पे आएंगे पायरोफाइटा, फायर एल्गी, पायरोफाइटा। क्यों पायरोफाइटा हम बोल रहे हैं फायर एल्गी, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, फायर एल्गी, है ना, रात के टाइम चमकते हैं, रात के टाइम चमकने की वजह से इनकी जो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। इसको क्या बोलेंगे, फायर एल्गी। क्यों, बिकॉज इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, चलो दैट इज नोन एज फायर एल्गी। और इसके अंदर पढ़ेंगे यूग्लिनोफाइटा, क्या पढ़ेंगे, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के अंदर हम देखेंगे दैट यूग्लिना को पढ़ेंगे। यूग्लिनोफाइटा के अंदर व्हाट वी विल स्टडी अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जो जिसके मैच करता है एनिमल्स के साथ भी, इवन प्लांट्स के साथ भी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक। यूग्लिना क्या है बेटा, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, connecting link between plants and animals। ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को डिवाइड किया, क्राइसोफाइटा गोल्डन एल्गी, पायरोफाइटा फायर एल्गी। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा के अंदर पढ़ेंगे हम यूग्लिना। गोल्डन एल्गी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट डायटम्स, और फायर एल्गी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये तो हुई किसकी क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। हम बात कर लेते हैं सेकंड वाली कैटेगरी, कौन सी, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, इनके अंदर क्या आते हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के अंदर जनरली ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कि
प्रोटोजोन प्रोटिस्ट दीज आर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, राइट। बट मूवमेंट के लिए इनके पास कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को कौन सी कैटेगरी में। हम बात करेंगे इसके अंदर सार्कोडाइन्स। हम किसकी बात करेंगे? सार्कोडाइन्स। सार्कोडाइन्स के पास जैसे कि एग्जाम्पल याद करोगे क्या है? अमीबॉइड, अमीबा, ठीक है, अमीबा, दीज आर अमीबॉइड अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं इनको, और अमीबॉइड, दीज आर अमीबॉइड प्रोटिस्ट, ठीक है, ओके। अब देखो अमीबॉइड प्रोटिस्ट है तो इसका मतलब हम एग्जाम्पल किसकी पढ़ रहे हैं? अमीबा की। तो अब आप मुझे बता सकते हो अमीबा के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? क्या अमीबा की कोई शेप होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो अमीबा कैसे मूवमेंट शो करते हैं हमें पता है, बहुत ही छोटी वाली क्लासेस से हम समझते आ रहे हैं कि अगर मैं ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाती आ रही थी छोटी क्लासेस से, और ये मैं क्या बोलती थी? दैट इट इज अमीबा, इट इज अमीबा। तो इसकी ये जो प्रोजेक्शंस दिखती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन्हीं के थ्रू ही साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट के थ्रू ही इसको क्या बोला था हमने? दीज आर स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा क्या दिखाता है? मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है? मूवमेंट। तो यहां पे जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं सार्कोडाइन्स के अंदर, अमीबॉइड प्रोटिस्ट के अंदर कौन सी है? स्यूडोपोडिया। तो मैं यहां लिख देती हूं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, और वो कौन सी हैं? हमने देखा स्यूडोपोडिया, ठीक है। चलो दूसरे आ जाओ। दूसरा, ये तो हुआ फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी देखो, चलो इसको ए करते हैं। सेकंड कैटेगरी देखो, हमारे पास आते हैं फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स प्रोटिस्ट, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, राइट। फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगी इनके पास? इनके पास होंगे फ्लैजेला। क्या होंगे इनके पास? फ्लैजेला। फ्लैजेला की हेल्प से दे आर मूविंग, दे आर मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से एग्जाम्पल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, हम उसकी बात कर सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है फॉर मूवमेंट, ठीक है। और आ जाओ, और हम बात कर लेते हैं किसकी? पैरामीशियम की। पैरामीशियम के पास क्या होते हैं? सीलिया। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलिएट प्रोटिस्ट। मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं सिलिएट प्रोटिस्ट की। सिलिएट प्रोटिस्ट, ठीक है, जिनके पास क्या होंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? सीलिया विल बी देयर। और इसमें हम एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं? पैरामीशियम का। किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? पैरामीशियम का, ठीक है। पैरामीशियम स्लीपर लाइक जो एनिमल क्यूज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक स्लीपर शेप का ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर हम क्या बना देते हैं? सीलिया, सीलिया। और इसके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, वी विल डिस्कस, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, और साथ ही साथ इनकी बॉडी में फूड को इंजेस्ट करने के लिए गलट जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अमीबा जो है वो फूड कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। और सिलिएट के अंदर पैरामीशियम पढ़ेंगे। देन आ जाओ, हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर जो है तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, बट उनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, और नाम आपने सुना होगा, आवर वेरी फेवरेट, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसके अंदर आएगा? डी, यहाँ पे लिखते हैं डी कैटेगरी, प्लाज्मोडियम, दैट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इनके पास क्या है? दीज आर द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। स्पोरोजोन बोलो बेटा इनको, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया ये, इनको लिखो स्पोरोजोन्स। स्पोरोजॉइंट्स है ना, हम पढ़ते हैं ना, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा?
दीज आर एंडोपैरासाइट। क्या है ये? एंडोपैरासाइट। तो क्या इनको जरूरत है किसी भी चीज की? खाना पीना सब इनको होस्ट की बॉडी के अंदर मिल जाता है, तो क्या जरूरत है इनको लोकोमोशन शो करने की? ठीक है, तो दैट मीन्स एंडोपैरासाइट होने की वजह से दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देंगे इसके अंदर? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, राइट, दिस इज प्लाज्मोडियम। अब देखो ये जीनस का नाम है, आई एम राइटिंग अबाउट द एक तरह से मलेरियल पैरासाइट, तो इसको मैंने क्या लिखा? जेनरा को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया और अंडरलाइन किया। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारे किस में आते हैं? दीज आर द स्पोरोजो वाली कैटेगरी में, दैट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है ये, राइट। चलो आगे आओ, ये हमने बात की रही किसकी? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले प्रोटिस्ट की। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने क्या बोला? हमने बोला कि सेप्रोफिटिक भी होते हैं। थर्ड कैटेगरी पे आ जाओ। थर्ड कैटेगरी में क्या है? सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा? दैट विल बी सेप्रोफिटिक, दे विल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहां से प्रोड्यूस करेंगे, लेंगे ये अपना खाना? दैट इज फ्रॉम द डेड डिकेइंग, डेड डिकेइंग मैटर, राइट। ओके, इनके लिए हम जनरली दीज आर यूनिन्यूक्लिएट, है ना, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और इनको सराउंड करती हुई क्या हो जाती है? एक जिलेटिनस सी शीट बन जाती है। ठीक है, तो इस जो मास को जब हम एग्रीगेट करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अरे ये क्या हुआ? प्लाज्मोडियम तो हमने अभी अभी वहां भी लिखा था, कहाँ? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की तरफ, और वही प्लाज्मोडियम मैं यहां पर भी लिख रही हूं। बट ध्यान दो मेरी बात पर, मैंने यहां पे कहीं भी कोई पी कैपिटल लिखने की कोशिश नहीं की है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग जनरली जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ सेल्स, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लाज्मोडियम। बट जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसको हम कैपिटल से लिखेंगे बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटिंग आवर जीनस। ठीक है, तो इट इज प्लाज्मोडियम। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा? इन सेल्स के बीच में ना सेल वॉल लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? अब देखो ये जो सेल्स है ना, इसी कलर से लेते हैं, ये जो सेल्स है ना जनरली इनके बीच में ना ऐसे ये देखो लॉस हो जाएगी, तो ये पूरा ऐसे ही मास सा आपको दिखेगा और जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आएंगे। कैसे बने ये? बहुत सारे सेल्स थे इकट्ठे हुए, उनके बीच में क्या हुआ? सेल वॉल जो थी उनकी डिसॉल्व हो गई, तो ये स्ट्रक्चर जो बन गई दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। कैसी बन गई? मल्टी न्यूक्लिएट, राइट। ये बन गए आपके मल्टी न्यूक्लिएट, और इसी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडियम। हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस तरह से मान लो हमने बोला कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं ये। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव वन लीफ, है ना, मान लो ये जो सारा क्या है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा आपका? ये इस तरह से प्लाज्मोडियम यूं ग्रो करेगा। दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, धीरे धीरे पूरे लीफ को ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। अब क्या होगा? फिर धीरे धीरे एक दिन खाना पीना जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कैसी कंडीशन आ जाएंगी इनके पास आ जाएंगी अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर हो जाए, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना टेम्परेचर मिल रहा है इनके अकॉर्डिंग, मतलब कंडीशंस कैसी हो गई? अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट। चलो, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? ये इनकी जो बॉडी थी इसके ऊपर कुछ फ्रूटिंग बॉडी अराइज करेंगी, इनके ऊपर कुछ फ्रूटिंग बॉडी अराइज करती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है बेटा? जनरली आप इसको माइसीलियम के ऊपर पढ़ेंगे कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, फ्रूटिंग बॉडी
मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर थी। माइसीलियम के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रूटिंग बॉडी जिनके ऊपर स्पोर्स लगेंगे, तो ये यहाँ पे क्या लगेंगे, स्पोर्स लगेंगे इनके, दीज आर स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोरेंजियम। What is this? This is स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम से क्या रिलीज होते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स के पास क्या होती है, यहाँ पर सेल वॉल इज प्रेजेंट। स्पोर्स के पास सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे। जो स्पोर है, स्पोर विल जर्मिनेट करके हो सकता है ये दो टाइप के सेल्स बना दें। क्या बना दें, दो टाइप के सेल्स बना दें। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड मिक्सोमीबा, दैट इज कॉल्ड मिक्सोमीबा, ठीक है। और या क्या होगा, इनके पास कुछ इस तरह से फ्लैजिलेटेड सी यूं स्ट्रक्चर सी बन जाएंगी, और यहाँ पे इनके हो सकता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हो, तो इनको हम बोलेंगे स्वार्म सेल्स। क्या बोलेंगे, स्वार्म सेल्स, राइट। इसके बाद ये क्या करेंगे, अच्छा हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्लाइम मोल्ड्स कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय स्क्लेरोटिया, है ना, स्क्लेरोशिया। क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है इकट्ठा हो जाएगा, उसके अराउंड एक हार्ड सी कवरिंग आ जाती है, और उनको एडवर्स कंडीशन को सरवाइव करने के लिए इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय, या तो होगी फ्रेगमेंटेशन, या क्या होगी फ्रेगमेंटेशन, और यह क्या हो जाएगा, स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन। स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे देखो मास ऑफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ और इसके अराउंड क्या आ जाएंगे, कवरिंग आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बना देंगे, हार्ड सी कवरिंग आने की वजह से ये बन जाएगा आपका स्क्लेरोशिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो सेल्स बने इनके मिक्सोमीबा, अब दे विल बिहेव लाइक गैमीट्स। ये किस तरह बिहेव करते हैं, दे विल बिहेव लाइक गैमीट्स, ठीक है। तो दो मिक्सोमीबा अगर कंबाइन कर जाए, दो मिक्सोमीबा फ्यूज कर जाएं, ठीक है, तो मिलके क्या बना देंगे, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देंगे, दैट इज जाइगोट। फिर वो डेवलप करके नया स्लाइम मोल्ड बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके फैलते जाते हैं। या क्या हो सकता है, दो स्वार्म सेल्स इकट्ठे हो जाए, क्या हो जाए, या तो दो स्वार्म सेल्स इकट्ठे हो जाए। तो स्वार्म सेल्स के जब इकट्ठे होने की वजह से पोस्टीरियर एंड से, बेटा पोस्टीरियर एंड से ज्वाइन करते हैं ये, तो एक मिनट इसको अपने पोस्टीरियर एंड से दिखाते हैं। तो पोस्टीरियर एंड से दे विल ज्वाइन, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। या स्वार्म सेल कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर, मिक्सोमीबा के अंदर। मतलब कहने का ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या समझा, हमने स्लाइम मोड्स को समझ लिया, एक बार हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को समझ लिया, और हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को समझ लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो एनसीईआरटी जो है हमारी, उसके मेन पॉइंटर्स क्या हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान देना, क्योंकि सब चीजें हम समझ चुके हैं, मेन पॉइंट्स को हम बिल्कुल अपने कॉपी पेन के अंदर हाईलाइट करते जाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आपके पास पूरा मटेरियल है, दिस ऑल आर द एनसीईआरटी पॉइंटर्स, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखो, किंगडम प्रोटिस्टा की बात हो रही है, राइट। तो इसके अंदर क्या है, सिंगल सेल्ड, मतलब हमने पहले ही बोला था यूनिसेलुलर। क्या है ये, दीज आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब द ऑर्गेनिज्म विद एडवांस न्यूक्लियस। एडवांस न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स है, एवरीथिंग, हर वो स्ट्रक्चर जो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो आपको इनके अंदर भी मिलेगी, ठीक है, चाहे एक सेल के ही हैं, राइट। चलो, द बाउंड्रीज, देखो जो बात हमने बोली थी कि किंगडम प्रोटिस्टा विदाउट एनी डिफाइंड बाउंड्रीज, तो the boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries of this kingdom are not well defined. क्या है ये, एक तरफ तो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जैसे कि हम बात करें, ओके यूग्लिना तो हमारा रह गया डिस्कशन होने से। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो एक यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर उसको लाइट मिले तो हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और अगर लाइट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को अपना खाना बना लेंगे। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए यूग्लिना मे बी फोटोसिंथेटिक, बट
क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो ये किस कैटेगरी में जाता है, ये एनिमल्स वाली कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स मिलेंगे आपको इस किंगडम के अंदर, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को इसीलिए बोला गया है दैट इट इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड, राइट। चलो, और किंगडम प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट टू द अनदर, फॉर एग्जांपल हमने बात की किसकी, यूग्लिना की। तो डिवाइड किस में करते हैं हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये कितनी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, राइट, ओके। प्राइमरली दीज आर एक्वेटिक, प्राइमरली दीज आर एक्वेटिक। अगर एल्गी भी है तो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक है वो भी एल्गी की फॉर्म में भी है, दैट विल बी ऑन द मॉइस्ट लैंड। तो दीज आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये जो किंगडम है, अगर आप यूग्लिना को अभी हमने समझेंगे अपने, दैट इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों, एक तरफ देखो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक की, और बीच में आ गया यूग्लिना जो इधर भी फॉल कर रहा है फोटोसिंथेसिस करने की वजह से, प्लांट्स की तरफ भी है, और सेल वॉल नहीं होने की वजह से ये एनिमल्स की तरफ भी बिलोंग करता है। तो क्या हम ये बोल दें कि यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, वो बेसिकली एक लिंक स्टैब्लिश करती है किसके बीच में, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, ठीक है। एंड फंजा इवन बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन की जो सेल बॉडी है उसके पास ये देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे विल बी हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मिलेंगी इनके अंदर आपको, ठीक है। कुछ के पास फ्लैजेला और सीलिया, जैसा कि हमने देखा ट्रिपैनोसोमा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। चलो, प्रोटिस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जनरली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज दे आल्सो शो सेक्सुअली थ्रू द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। देखो हमने अभी भी किया था, हमने अभी यहां से शो किया था कि ये वाले जो सेल्स है दे विल बिहेव एज गैमीट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स की तरह जब ये बिहेव करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इनको, दैट सेल का फ्यूजन हुआ और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके, सबसे पहली कैटेगरी हमने बोला क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना। जैसे कि हम याद रखने की कोशिश करते हैं, क्राइसो मतलब हर वक्त क्राई क्राई क्राई, ठीक है, हर वक्त क्राई क्राई क्राई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्राइसोफाइटा। हमने पूछा क्राइसोफाइटा से दैट क्यों हर वक्त रोती रहती हो। तो क्राइसोफाइटा पता है क्या बोली, वो बोली कि मैं जो ओशियंस की चीफ प्रोड्यूसर हूं, इतना ज्यादा मेरे से फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है कि पूरी अर्थ का 80% फोटोसिंथेसिस तो मैं ही करती हूं, ठीक है। तो इतना सारा मेरे से काम लिया जाता है और आप कहते हैं कि मैं रोती क्यों हूं, मैं इसलिए रोती हूं, और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं, मेरे मरने के बाद भी मैं इतने काम आती हूं लोगों के कि जो मेरे मरने के बाद जो मेरी डेड बॉडी छप जाती है, जो डायटमेशियस अर्थ की फॉर्म में, मैं बिल्कुल अमर हो जाती हूँ, ठीक है। मतलब अब हमने उसको बोला कि ठीक है ना यार, तुमने इतना सारा फोटोसिंथेसिस किया जिसके लिए इतना रोने की जरूरत नहीं है, इतना काम जो तुम्हारे इतने काम करने का तुम्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है, तुम क्या हो गई हो। क्राइसोफाइटा को ये समझाया जाता है कि तुम एनसीईआरटी में तुम इस पूरे अर्थ के ऊपर डायटमेशियस अर्थ के नाम से अजर हो, अमर हो, जिसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो उसने बोला ऐसा है क्या, यस, हमने बोला ऐसा है। क्यों, क्योंकि सिलिका डिपॉजिट है तुम्हारी बॉडी के अंदर, सेल वॉल के अंदर क्राइसोफाइटा की क्या है, सिलिका डिपॉजिट है। तो देखो दो मेन बातें जो हमने बोली, सबसे पहली चीज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस, इसके लिए बहुत सारी तालियां, किसके लिए, क्राइसोफाइटा के लिए। क्राइसोफाइटा चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, नियर अबाउट 80% of the photosynthesis, 80% of photosynthesis is conducted by these chrysophyta, photosynthesis,
राइट तो रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम को रिकॉग्निशन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, चलो इस ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, दैट इज डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी। राइट चलो इसीलिए हम इनको क्राइसोफाइटा गोल्डन एल्गी की वजह से भी इनका नाम है। रोने वाली बात तो हम याद रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो कहाँ मिलती हैं, कहती हैं कि मैं तो फ्रेश वाटर में भी मिल जाऊंगी, मैं तो मरीन वाटर में भी मिल जाऊंगी, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मरीन इन्वायरमेंट। और मैं इतनी नन्ही सी जान, छोटी सी हूँ मैं बिल्कुल, जो पानी के साथ साथ बहती रहती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक हूँ मैं, छोटे साइज के, जो पानी के फ्लो के साथ साथ रहते हैं, तो उनको बोला जाता है प्लैंक्टोन्स। तो वी आर द फाइटोप्लैंक्टोन्स। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी हूं मैं, ठीक है, नजर नहीं आती हूं मैं भले ही, बट काम मेरे हैं बड़े बड़े। तो फ्लोट पैसिवली, वाटर करंट जहां ले जाते हैं वहीं चली जाती हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपोज करती हूं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, प्लैंक्टन हूं मैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल है, इस तरह से एक ऊपर वाला लिड लाइक स्ट्रक्चर, एक ये नीचे। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग जो स्ट्रक्चर है वो इसको अपीयरेंस देती है सोप बॉक्स की। कैसी अपीयरेंस देती है, सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, डायटम सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। वन इज ऊपर वाला, जिसको मैं बोल दूं एपिथिका, और वन नीचे वाला जो ये फ्लैप है, इसको मैं बोल दूं हाइपोथिका। तो जैसे एक साबुन की डिब्बी, ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला ढक्कन ऐसे पैक हो जाता है, दैट इज डायटम। ठीक है, और टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, राइट। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इसीलिए तो ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब खत्म भी हो जाऊंगी, मर भी जाऊंगी, इतना सारा काम करने के बावजूद फिर भी अमर रहूंगी। किस फॉर्म में, ये है डायटमेशियस अर्थ। ये जो आप देख रहे हैं ना, व्हाइट सा पोर्शन, ये सारा, ये दिस इज ऑल व्हाट दिस इज डायटमेशियस अर्थ। तो ये है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट्स। किसके, क्राइसोफाइटा के। क्राई डायटमेशियस अर्थ। क्यों क्राई? बिकॉज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, बहुत सारा काम, और इतना ही नहीं, मरने के बाद, अमर होने के बाद भी मैं लोगों के इतने काम आती हूँ कि ये जो डायटमेशियस अर्थ है, इससे बहुत कुछ बनाया जाता है। जैसे कि इसको हम यूज कर सकते हैं, डायटमेशियस अर्थ को, दिस इज ग्रिटी। वाई? बिकॉज ऑफ सिलिका, ग्रिटी। तो ग्रिटी है तो हम इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सिरप्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको एज एब्रेजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिटी है, एब्रेसिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। एब्रेसिव के अंदर फिल्ट्रेशन करने के लिए, और इनके अंदर जो फ्लोट करती हैं, कैसे? ड्यू टू दैट ऑयल ग्लोब्यूल्स की वजह से, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स की वजह से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, आगे आओ। तो आई होप डायटमेशियस अर्थ अब हमें कभी भी नहीं भूलेगी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास एनी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड जिनको प्यार से हम क्या बोलते हैं, फायर एल्गी। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है,
बायोल्यूमिनेसेंस, रात के टाइम में जैसे जुगनू जगमगाते हैं वैसे ही डायनोफ्लैजिलेट्स अगर हम समुद्र के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कितनी सारी लाइटें जला दी गई हैं। ठीक है, तो इतनी सारी लाइटें कहाँ से हैं? बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। क्या होता है इनके अंदर? प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। बायोल्यूमिनेसेंस इज ड्यू टू प्रोटीन ल्यूसीफेरिन, ठीक है, जिसकी वजह से ये रात के टाइम में चमकते हैं। ओके, और देखो, दीज आर मोस्टली मैरीन एंड दीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। ठीक है, दे अपीयर येलो कलर के आपको दिख सकती हैं, आपको ग्रीन कलर के दिख सकते हैं, आपको ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ पिगमेंट्स तो होंगे, क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, राइट। तो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से और डिफरेंट पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनका जो कलर है कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, मतलब क्लोरोफिल के डिफरेंट फॉर्म्स। पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल, जो इनकी सेल वॉल है उसके पास सेलुलोजिक प्लेट्स हैं। समथिंग कुछ इस तरह से अगर हम कोशिश करें बनाने की तो इस तरह से कुछ आपको इनके बीच में यूं प्लेट्स नजर आती हैं एंड दे हैव 2 फ्लैजेला। ठीक है, दीज आर सेलुलोजिक प्लेट्स। यू कैन लुक एट हियर, ये देखो, ये जो इनकी पूरी बॉडी का ये जो पोर्शन है ना, ये एक प्लेट, ये ऊपर वाला, ऐसे ही दूसरी। दीज आर द, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, तो जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं उनको बोल देते हैं हम एपिकोन। उनको क्या बोलेंगे? एपिकोन। और नीचे वाली को बोलेंगे हाइपोकोन। नीचे हुआ हाइपोकोन। ठीक है, और ये देखो इनके बीच में ये जो ग्रूव्स बन रहे हैं दैट इज नोन एज गर्डल, और ये जो नीचे से बल्जिंग सी कुछ दैट इज सल्कस, और इनके अंदर से राइज होते हैं फ्लैजेला। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजेला, इस वाले रीजन से। और जिसकी वजह से जैसे वो मदारी वाला डमरू नहीं होता उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तो स्पिन करता है वो, दैट इज स्पिनिंग। तो ट्रांसवर्स फ्लैजेलम की वजह से ये क्या शो करते हैं? विप्लैश मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट कैसी है इनके अंदर? स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट। ठीक है, यूं स्पिन करते हैं अपने ही एक्सिस के अराउंड, राइट। चलो, कितने फ्लैजेला हमने डिस्कस किए? 2 फ्लैजेला। एक कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनली कर रहा है इनके अंदर, और दूसरा ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सल ग्रूव के अंदर। ठीक है, इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये जो वॉल प्लेट्स जब आपस में जुड़ जाएंगी बीच में कुछ गैप आ जाएगा, तो अगर ये गैप ऐसे है तो वहां पे कौन सा फ्लैजेलम मिलेगा? ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। और यहां कौन सा मिलेगा? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम, राइट। तो रेड, हाँ, एक चीज और है, ये नॉट ओनली बायोल्यूमिनेसेंस, कई बार आप देखेंगे जो समुद्र है एकदम रेड कलर का दिखता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पे ब्लड फैला दिया, बट दैट इज नॉट ब्लड, दैट इज ड्यू टू अ डायनोफ्लैजिलेट दैट इज गोनैक्युलस। गोनैक्युलस, कौन सा फ्लैजेलम? गोनैक्युलस। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड के लिए फेमस है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं गोनियालक्स। ठीक है, गोनियालक्स की वजह से दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स इन द सी, और दैट रिलीजेस टॉक्सिन्स ऑल्सो, और वो जो टॉक्सिन्स है वो मैरीन ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। क्या नाम है उन टॉक्सिन का? दैट इज सेक्सी टॉक्सिन्स, दैट इज सेक्सी टॉक्सिन्स। These toxins can kill the marine organism। ठीक है, इतनी बात क्या हमें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हमने डायटम्स पढ़े, हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े। अब हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज यूग्लिना। और यूग्लिना को आपके लिए नई चीज नहीं है, हम
छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इज सीन इन यूग्लिना। ठीक है, कैसा है ये? फ्लैजेलम है इसके पास, ठीक है, मोटाइल है ये। तो यूग्लिनॉइड्स के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर द कनेक्टिंग लिंक, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plants and animals, between plants and animals। ठीक है, क्यों? why? प्लांट्स वाले कैरेक्टर देखो इनके क्या है, दे शो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइक कैरेक्टर कौन सा है? फोटोसिंथेसिस, दे शो फोटोसिंथेसिस, राइट, ओके। और एनिमल लाइक कैरेक्टर कौन सा है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, चलो यूग्लिना की अगर बात करें तो आपको ये दिख रहा है देयर इज ये इस तरह से ग्रूव्स है और इसमें से क्या नजर आ रहा है आपको? एक फ्लैजेलम, दिस इज अ फ्लैजेलम और एक तरह से सेंसरी ऑर्गन टाइप स्टिग्मा, आई स्पोर्ट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, फोटो रिसेप्टर है, पैराफ्लैजेलर बॉडी है। आई स्पोर्ट इसको क्या डिटेक्ट करने में हेल्प करता है? जब फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो वाटर की डेप्थ के अकॉर्डिंग लाइट के प्रेजेंस को शो करवाने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दीज आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखो स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है बेटा? स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, बट दैट शुड बी फ्रेश वाटर। ठीक है, एंड प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है। मैंने बोला एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसी की वजह से हम इनको कहाँ रख रहे हैं? हम इनको एनिमल वाले कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं। तो जो इनकी सेल वॉल नहीं होने की वजह से ये जो पूरी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज ऑफ पेलिकल, दैट इज अ प्रोटीन लेयर है। इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? पेलिकल। फ्लेक्सिबल लेयर है, दैट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। और कितने फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला है इसके अंदर, वन इज लॉन्ग फ्लैजेलम एंड वन इज शॉर्ट फ्लैजेलम। शॉर्ट जो नजर नहीं आता है वो अंदर की तरफ ही रहता है, इस तरफ, राइट। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इतने चीटर टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अगर शो ऐसे करेंगे कि जैसे मैं तो बस सारा दिन फोटोसिंथेसिस करता रहता हूं, बट अगर लाइट नहीं मिली, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम दूसरों को मार के भी खा लेंगे। तो वो जो होते हैं ना ढोंगी बाबा कि हम तो दिन के टाइम में सब सिर्फ राम का नाम जपते हैं और रात को जो कुछ भी मर्जी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही दिन के टाइम तो हम फोटोसिंथेसिस की माला जपते हैं और जब हमें जब हमें लाइट नहीं मिलती तो हम दूसरों को मार के भी खा लेंगे। तो इट इज सच अ चीटर टाइप ऑफ कैरेक्टर। समझने की बात है, बट क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। heterotrophs in the absence of sunlight, तो these 2 points are very important, right? Pigments जो है, अच्छा एक चीज और, plants like character की हम बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस अगर ये कर रहे हैं तो that means क्लोरोफिल A तो है ही है, इसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल B भी प्रेजेंट है। तो ये जो रिजेम्बलेंस है हायर प्लांट्स के साथ मैच कर रही है। तो हम ये कह दें कि जो प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से अराइज हुए हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म है जिनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और इन्हीं प्रोटिस्टा से क्या अराइज हुए? एक ब्रांच निकली प्लांट्स की, एक ब्रांच निकली एनिमल्स की। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना को हमने पढ़ा, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में समझ लिया। जब हम नीट की बात करें, हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आज आप इस चैप्टर को पूरा प्रोटिस्टा किंगडम को अगर समझ लेते हैं तो मैं ये बोलूंगी 4 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, एक एक लाइन हम एनसीईआरटी के पॉइंटर्स, हम एक एक चीज को समझते जा रहे हैं। चलो आगे आओ। यूग्लिनॉइड्स के बाद अब हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं, चलो सेप्रोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स हमने समझ लिए हैं दैट स्लाइम मोल्ड्स दैट इज एग्रीगेट
बहुत सारे सेल्स का मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगी सेल वॉल के डिसॉल्व होने की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। चलो, सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड डिकेइंग organic matter. Okay. The body moves along decaying twigs, जो ये लकड़ी के जो गट्ठे से होते हैं या लीफ पत्ते, जो फूल पत्ते सब ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ये उसके ऊपर फैलते जाते हैं। कैसे फैलते हैं? क्योंकि मास ऑफ सेल्स, स्लाइमी बॉडी, नाम से समझ जाओ, स्लाइम मतलब म्यूकस लाइक सा इनके अराउंड सिक्रीशंस है, जेलेटिनस सी शीट एक तरह से मान लो। ठीक है, सिंगल सेल के होते हैं, बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रुप बन जाता है और धीरे धीरे जो इनका नंबर है बढ़ता बढ़ता पूरे ट्विग्स के साथ साथ मूव करते जाते हैं और लीव्स को तो क्या कर रहे हैं? रास्ते में पूरे एनगल्फ कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। देखो एक बार हमने अभी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जब हमने देखा था, हमने ये देखा ना कि ये एक डेड डिकेइंग सा लीफ सा, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फैलेंगे, फिर पूरा इसकी बॉडी को कवर कर लेंगे, ये पूरा इसकी बॉडी को कवर कर लिया और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी क्या करेंगे? ये अनफेवरेबल कंडीशंस के आते ही फ्रूटिंग बॉडी देंगे। फ्रूटिंग बॉडी से फिर क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करते हैं सुटेबल फेवरेबल कंडीशंस में। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। देखो सी, ये सारा मल्टी न्यूक्लिएट मास सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? सारे न्यूक्लियाई हैं। अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है इसको हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्म। बाहर क्या है? ये सारा स्लाइम सा स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्टोप्लाज्म। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये किसकी है? स्लाइम मोल्ड की। ठीक है, सॉरी, जिसको क्या नाम दिया हमने? प्लाज्मोडियम। हम यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लाज्मोडियम जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ सेल्स विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत दूर तक फैलते जाते हैं और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके ऊपर क्या लग जाएंगे? स्पोर्स लग जाएंगे एट देयर टिप्स। और स्पोर्स के पास ये देखो ये वाली बात, दे हैव ट्रू वॉल्स। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, दैट जो स्पोर्स है इनके पास ट्रू वाली क्या है? वॉल से, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। जब देखो स्पोर बनते ही इसलिए हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर सकें। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर रेजिस्टेंट एंड सरवाइव फॉर मेनी ईयर्स even under adverse conditions में भी। spores are dispersed by air current से इधर उधर ये spread हो जाते हैं। ठीक है, तो this is all about slime molds। ओके, आगे आओ। अब आ जाओ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जिनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले वाली कैटेगरी प्रोटोजोन। अगर प्रोटिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटोजोन जो प्रोटिस्ट है, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। और कैसे रहते हैं? या तो ये प्रीडेटर्स होते हैं, दूसरों को मार के खाते हैं, या ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स। एंड दे आर बिलीव्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अगर यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है तो जब हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो इन्हीं से अराइज हुए और प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट से अराइज हुए, और जो फंगस जैसी स्ट्रक्चर हैं वो स्लाइम मोल्ड सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट से अराइज होती हैं। ठीक है, तो इतनी ये जो किंगडम है ना, इतनी डाइवर्सिटी है ना इस किंगडम में कि हम बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो फोटोसिंथेटिक है, क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है, या वो पैरासिटिक है, या सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक है, तो इतनी इसका मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। तो हमने 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया था। पहला हमने क्या पढ़ा था? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर फ्रेश वाटर में मिलता है अमीबा, मिलता है, सी वाटर में मिल सकते हैं। एंट अमीबा का भी एग्जांपल याद रख सकते हो आप। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, अमीबा
या आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो डायसेंट्री वाला, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा भी हो सकता है। ओके, स्यूडोपोडिया, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है? स्यूडोपोडिया, जैसे कि अमीबा के अंदर दिखती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। स्यूडो मैंने फॉल्स, ऐसा लगता है कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये चलते हैं, इनके फीट है, बट स्यूडोपोडिया बेसिकली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरह से एक्सटेंशन है। जिस तरफ इनका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, बस उसी तरफ ही इनकी बल्जिंग निकल जाएगी, तो ऐसा लगेगा जैसे ये क्या है? फीट है, बट फीट है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। मैरीन फॉर्म्स है, ठीक है, सिलिका शेल है इनके ऊपर, एंड एंट अमीबा क्या है? पैरासाइट्स है। मैरीन फॉर्म्स में आपको सिलिका शेल भी दिख सकता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्री लिविंग पैरासिटिक, फ्लैजेला इनके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है। और एग्जांपल हमने कौन सा पढ़ा था इसके अंदर? ट्रिपैनोसोमा। कौन सी डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ओके, देन आ जाओ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, एक्वेटिक होती है, ठीक है। पैरामीशियम की हम बात कर लेते हैं। देखो पैरामीशियम की बॉडी कैसी दिख रही है? स्लीपर लाइक, इसको स्लीपर एनिमैल्क्यूल्स भी बोलते हैं, एनिमैल्क्यूल्स, ठीक है। चलो ये क्या है? पूरी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सीलिया, ठीक है। और इनके पास दो तरह के देखो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस है, दिस इज माइक्रो, छोटे से साइज का माइक्रो, और बड़े साइज का क्या है? मैक्रो। और क्या है इनके अंदर? जैसे ही सीलिया के मूवमेंट से फूड इनके पास आता है ना, तो ये फूड यहाँ पे पैलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ओरल ग्रूव और पैलेट, दैट इज एक्टिंग एज अ माउथ। सीलिया के थ्रू फूड को अंदर पुश किया जाता है, अंदर मतलब मूवमेंट के थ्रू फूड अंदर एंटर करता है, पूरे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू दैट विल सर्कुलेट अराउंड, और बाद में क्या होगा? इसी से ही बाहर निकल जाएगा। और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, एंड दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। मेन चीज जो हमें याद रखनी है, दो न्यूक्लियाई, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, राइट, और दिस ऑरल ग्रुप। तो एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग, क्यों? क्योंकि सीलिया है बेटा इनके पास, और एक कैविटी है जिसको हमने नाम दिया गलेट, दैट इज प्रिमिटिव माउथ, ठीक है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, एग्जाम्पल पैरामीशियम। और अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करें, तो इनकी जो स्पोरोजोन्स, नाम को पकड़ो बेटा, इनके अंदर क्या है? नो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, मतलब स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, दैट स्टेज इज इन्फेक्शियस। जैसे कि हम बात करते हैं मलेरियल पैरासाइट के अंदर स्पोरोजॉइंट्स, जो स्पिंडल शेप की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड से एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर अगर पहुंच जाए, तो क्या कॉज करती है? मलेरिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। फर्क समझेंगे, देखो पी कैपिटल है, जीनस का नाम है, पी कैपिटल रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बट जब हम सिंपल स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम को लिखेंगे, तब हम सिंपली जनरल ऐसे ही नाम लिखेंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आई होप यहां तक हमें सब कुछ क्लियर है, राइट। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चंस किए बिना हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने कितना पढ़ा, और ये सब क्वेश्चन आपके पिछले कुछ सालों में नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट। इसके अलावा हम आपको डीपीपी भी देंगे, डीपीपी में आपको सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हमारी जो बोर्ड की और एज वेल एज हमारी नीट की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। चलो, Which of the following organism are known as chief producer? चीख के बता रही थी, I am the chief producer, I am the chief producer। तो प्लीज मुझे क्या ना बोलो, क्राइसोफाइटा मत बोलो, चीफ प्रोड्यूसर हूं मैं, फिर भी मेरी क्या है? वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ? रोती रहती हूँ। तो याद रखोगे, दैट इज कहाँ गए? डायटम्स कहाँ आते हैं? साइन चीफ प्रोड्यूसर मतलब क्राइसोफाइटा में, कहाँ आते हैं? क्राइसोफाइटा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The chief advantage of the encystment of an amoeba is, देखो हमने क्या बोला, अमीबा के ये क्या है? स्यूडोपोडिया है ना। कंडीशंस नॉर्मल है तो बाइनरी फिशन हम शो कर लेंगे, ठीक है, इरेगुलर बाइनरी फिशन है। बट अगर एडवर्स कंडीशन है तो अपने स्यूडोपोडिया वगैरह सब कुछ करो पैक, अपने आप को बना लो एक राउंड स्ट्रक्चर और बाहर लगा दो कवरिंग, ताकि
कोई भी बाहर की एडवर्स कंडीशंस हमें इफेक्ट ना कर पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पे सब सीडोपोडिया अंदर राउंड स्ट्रक्चर हमने बना ली और अपने अराउंड हमने कवरिंग बना ली, दैट इज नोन एज सिस्ट। और इस प्रोसेस को, अब ये क्या बन गई आपकी, दिस इज सिस्ट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, एनसिस्टेशन। क्यों करना पड़ा अमीबा को ऐसा, ताकि एडवर्स कंडीशंस को सरवाइव कर सके, राइट। चलो, द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम, नहीं ये नहीं, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस, यस, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। ओके, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फॉर्म। डाइमॉर्फिक का मतलब हमने अभी अभी समझा, दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। तो माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस वाला कंसेप्ट हमने अभी अभी देखा कहाँ, पैरामीशियम के अंदर, दैट इज पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम। आगे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट देखो, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू द सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। याद करो याद करो याद करो, हमने बनाई थी एक ऊपर वाली कवरिंग, सोप बॉक्स जो हमने बनाया था, एक था इसके नीचे, इसको बोला हमने एपिथिका। इसको क्या बोला, एपिथिका। इसको क्या बोला हमने, हाइपोथिका। मिलके ये क्या अपीयरेंस बन गई, लाइक सोप बॉक्स, लाइक सोप बॉक्स। किसके अंदर पढ़ा था हमने, विच फिट टुगेदर इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के अंदर, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलो आगे आओ। Ciliates differ from all other protozoans in flagella for locomotion, नहीं, मतलब लोकोमोटिव स्ट्रक्चर तो है ही, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, using pseudopodia for capturing prey, having two types of nuclei, yes। ciliate में हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, पैरामीशियम का, हमने एग्जाम्पल लिया था पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम के पास क्या थे, दो तरह के न्यूक्लियाई, ठीक है, दो तरह के मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूक्लियाई। नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू। और हमने क्या कवर कर दिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा को देखा। हमने क्या क्या स्टडी किया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया एक तरह से 3 कैटेगरी में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दैट इज देन प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और हमने पढ़े सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हमने पढ़े क्राइसोफाइट, दैट इज डायटम, दैट इज गोल्डन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, दैट इज पायरोफाइटा, दैट इज फायर एल्गी, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। और रेड टाइट से भी हम उनको याद रख सकते हैं। थर्ड हमने कौन से किया इसके अंदर, यूग्लिनॉइड्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया यूग्लिना को एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड कैटेगरी हमने डिस्कस की स्पोरोजोन प्रोटिस्ट के बारे में। स्पोरोजोन प्रोटिस्ट को लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने डिवाइड किया, सार्कोडाइन्स, दैट इज अमीबॉइड, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर स्यूडोपोडिया है फॉर लोकोमोटरी मोशन के लिए, मूवमेंट्स के लिए। देन हमने डिस्कस किए फ्लैजिला, फ्लैजिला है जिनके पास ऐसे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, दैट इज इन ट्रिपैनोसोमा। फिर हमने डिस्कस किए सिलिएट्स, सिलिएट्स के अंदर हमने डिस्कस किया पैरामीशियम, और देन हमने डिस्कस किए स्पोरोजोन्स जिनके अंदर क्या है, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज बनेगी, फॉर एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। और सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट के अंदर हमने पढ़े स्लाइम मोल्ड्स। तो इस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्टा को एक बहुत ही अच्छे वे में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमने इसका डिस्कशन किया। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।